तो दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो 18 जनवरी का पेपर होने वाला है, सेम टू सेम पेपर हम लेकर आ चुके हैं। इसी प्रकार से आपको जो है नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं होगी तो उसमें आपको इसी प्रकार से पेपर उसमें आपको मिलने वाला है। देखो इस प्रकार से आपको पेपर मिलेगा तो उसमें आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना होता है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर किए जाने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है परीक्षण पुस्तक कोड जो आपकी ओएमआर शीट में मिलेगा। और परीक्षण पुस्तक कोड यानी कि क्रमांक था ये कोड है, तो ये आपकी ओएमआर शीट में होना चाहिए, तभी आपकी ओएमआर शीट और पेपर मैच करेगा और ये कोड भी मैच करना चाहिए। तो आपको जो समय मिलता है वो 2 घंटे का आपका समय मिलता है, यानी कि इसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं तो आपको अच्छे तरीके से यहीं पर पढ़ लेना है। देखो इसमें बताया गया है कि अगर 37 का अगर किसी प्रकार का ओएमआर शीट का क्वेश्चन आपको एक ही इस प्रकार से गोला करना है तभी आपका जो है करेक्ट माना जाएगा। और इसमें आपको दिया गया है केवल नीले और काले यानी कि बाल पेन का प्रयोग करना है, आपको जेल पेन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है और पेंसिल का भी प्रयोग नहीं करना है। और आपको बता दूं कि अगर आप ओएमआर शीट भरते हैं तो आप एक ही पिन से भरें, यानी कि अगर नीले से भरते हैं तो नीले से भरेंगे, अगर काले से भरते हैं तो काले से भरेंगे। और यहाँ पर दिया गया आपका जो पेपर होगा वो 11:30 बजे से स्टार्ट होगा और 1:30 पर यानी कि 11:30 AM से स्टार्ट होगा सुबह से, और 1:30 PM पर यानी कि जो दोपहर का टाइम होता है उस तक 2 घंटे की आपकी जो है प्रवेश परीक्षा रहने वाली है। इसमें आपको 3 खंड मिलेंगे। पहला होगा मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, यानी कि 40 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के होंगे। आपकी मैथमेटिक्स यानी कि आपकी जो अंक गणित होगी वो 20 प्रश्न होंगे और 25 नंबर के होंगे। आपकी लैंग्वेज के भी 20 प्रश्न और 25 मार्क्स का होगा। टोटल प्रश्न आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 100 मार्क्स के होंगे। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान देना है। आपको इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये और ये आपको ओएमआर शीट में मैच कर लेना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले वहाँ पर आपको करना है क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वहाँ पर जाना है और निर्देश को पढ़ना है। अगर भाग 1 दिया गया है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, निर्देश पढ़ना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक 4 आकृतियाँ दी गई हैं, ABCD दर्शाई गई हैं। इन चित्रों को आकृतियों में से 3 आकृतियाँ यानी कि जो 3 आकृतियाँ हैं एक समान होंगी और जो एक आकृति होगी अन्य से भिन्न होगी। उसी चित्र को हमें क्या करना है, अपनी ओएमआर शीट में दर्शाना है। 3 आकृतियाँ एक समान होंगी और जो दूसरी आकृति तीसरी चौथी आकृति होगी वह सबसे अलग होगी। तो कैसे आपको ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए कोई आप जैसे मान लीजिए एक सेब, इसमें भी फल है आकृति में और इसमें भी फल है और इसमें भी फल है, और इसमें अगर आपसे कुछ मिल जाता है जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया तो आपको इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें भी फल था इसमें भी फल था, तो क्या ये 3 एक समान होंगी, मगर इसमें पेड़ आ गया तो ये क्या हो जाए, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी को बोलते हैं असंगत आकृति यानी कि ओड मैन आउट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आकृति बनी गई है तो इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है। देखो ये जी क्या था, इसमें एक साइड जो खुला था इसका, एक साइड इसका भी खुला था और एक साइड इसका भी और एक साइड इसका भी, मगर यहाँ पर क्या गया, एक साइड 2 साइड, इसमें 2 साइड खुला है तो इस कारण से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रकार से आकृति बनी गई है, इसमें आपको ये देखना है इसमें किस प्रकार से आकृतियाँ बनी गई हैं। इसमें देखो इस प्रकार से आकृति बनी, किस प्रकार से, इस प्रकार से आकृति बनी गई है। देखो आपको देखो इसमें आकृति दिख रही होंगी कि इस प्रकार से लाइनें, इस प्रकार से लाइनें, और इसमें भी इस प्रकार से लाइनें हैं, इसमें भी इस प्रकार से हैं, मगर इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर यहाँ पर जो बिंदु दिया गया इस साइड कोई लाइन नहीं थी, मगर यहाँ पर यहाँ से लाइन दी गई, यानी कि इस साइड सीधी लाइन दी गई है। तो इसमें भी वही है, यानी कि A, B और D क्या है, समान है, मगर C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन क्योंकि यह संगत हो जाता है। अब आप नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको साइड गिनना है, क्या गिनना है, साइड। देखो इसमें कितनी साइड है, आप बोलेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 साइड हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड, 1 2 3 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, मगर सी ऑप्शन में क्या है, 3 आकृतियां दी गई हैं। अब इस प्रकार से प्रश्न कैसे सोल्व करना है, पहले आपको देखना इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, मगर इसमें भी आर है, ठीक है, चारों में आर है, ए इसमें भी, ए इसमें भी,
ए इसमें भी, मगर इसमें बी दिया गया है, यानी कि ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, मगर इसमें बी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलेंगे डी ऑप्शन। और ए भी चेक कर लेना, एम इसमें, एम इसमें, एम इसमें, एम इसमें, मगर एक अक्षर का इसमें बदलाव किया गया है, वो ए यहाँ पर होना चाहिए था और यहाँ पर कर दिया गया बी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलेंगे बी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार से करना है भाग 2 नंबर, इसमें दिया गया पहले आपको जो है निर्देश पढ़ लेना है, क्योंकि आप जब निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखो, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर ए बी सी डी चिन्हित 4 आकृतियां दी गई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में यानी कि समारूप आकृति को क्या करना है? चुनना है। जो यहाँ पर आकृति बनी गई है तो इसमें भी वैसी ही आकृति को ढूंढकर क्या करना है? वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर ओ है कि एक सर्कल है, तो इसमें भी सर्कल है, इसमें सर्कल नहीं तो ये गलत, इसमें सर्कल है, इसमें भी सर्कल है। ये गुणा का चिन्ह इसमें भी है, मगर इसमें नहीं तो ये तो गलत, इसमें है, इसमें भी है। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये था यानी कि सर्कल, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर भी तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये ऑप्शन कैसे होगा? इसमें आपको देखना है, इसमें 2 लाइनें थी, क्योंकि यहाँ पर 2 यानी कि 2 कोठों के बीच यहाँ पर एक लाइन इसके अंदर बीच दी गई है, तो इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी गलत, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो, इस प्रकार से आकृति देगी, समारूप आकृति आपको देखना है, तो ये लाइन इस साइड जानी चाहिए, मगर इस साइड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये इस साइड बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा देखिए इस प्रकार से जो आकृति मिल रही है, यहाँ पर देखो आप बोलेंगे यहाँ पर जो तीर दिया गया है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब 8वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि 8वां प्रश्न क्या कहता है। देखो, इस प्रकार से आकृति है, तो यहाँ पर 2 यानी कि इस प्रकार से दी गई, तो इसमें भी नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हमारा। इसमें भी है और इसमें सर्कल यानी कि यहाँ पर सर्कल यानी कि सर्कल है, यहाँ पर भी डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपको ये देखो, इसके जो बीचों बीच है, तो यहाँ पर लाइन कुछ भी नहीं, तो इसमें लाइन दी गई, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ऑटोमेटिक आप क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आओ, ये प्रश्न क्या कहते हैं, पहले आपको जो है निर्देश पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? निर्देश आपको जो है पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 9 से बाईं और समस्या आकृति दी गई है, एक भाग लुप्त है, ए बी सी डी चिन्हित आकृतियों में से आपको क्या करना है? जो यहाँ पर लुप्त दिया गया है उसी को चुनना है। तो यहाँ पर देखना है, सभी चित्रों को 3 यहाँ पर चित्र दिए गए, एक लुप्त है, यानी कि इसमें कोई बीच में नहीं था। इसमें तो एक लाइन बीच दी गई है, मगर इसमें कोई भी लाइन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आओ, बी ऑप्शन हो सकता है, मगर हमें जहाँ सभी ऑप्शन को लेना है। तो यहाँ पर जो ये था, ये तो छोटा है, मगर यहाँ पर तो ये तो बड़ा बना दिया गया, ये तो बड़ा बना दिया गया, तो कौन सा? ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या किया गया? ये जो था छोटा था, मगर यहाँ पर बहुत ही छोटा कर दिया गया, थोड़ा मोटा था, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो इसके अंदर एक तीर था, यानी कि तीर के सामने एक सर्कल यानी कि इस प्रकार से बना हुआ था, यानी कि इस प्रकार से आकृति, मगर इसमें क्या क्या? इसमें भी थे, इसमें भी है, मगर इसके अंदर कोई भी वो नहीं बना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अंदर ये था। अब यहाँ पर तीर के यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? आप बोलेंगे इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होता है तो ये भी गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें जो मैच कर रहा है, यानी कि इसमें जो है आपस में चिपक रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये आकृति दी गई है, तो इस साइड अब ये क्या होगा, इस साइड पूरा आकृति इस प्रकार से होगी। क्या होगी? इस प्रकार से होगी। तो ये ऑप्शन हमें ज्ञात करना है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसे उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें आपको एक बॉक्स चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें ये नहीं, यानी कि ऑटोमेटिक हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ये पढ़ने क्या कहता है, पहले आपको निर्देश पढ़ना है, तभी आप जान पाएंगे किस प्रकार से आकृतियों को हमें क्या करना है, ढूंढना है।
प्रश्न संख्या 13 से 16 यानी कि 13 से 16 प्रश्न बाई और 3 आकृतियां दी गई हैं। चौथी आकृति को स्थान खाली दिया गया। समस्या आकृति को सीढ़ी क्रम यानी कि आप बोलेंगे सीक्वेंस द्वारा यानी कि श्रृंखला में है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर आकृतियां दी गई हैं, जो आपसे सही होता है वो कर दीजिए। यानी कि सीक्वेंस जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 और चौथे बॉक्स में क्या आएगा आप बोलेंगे, यानी कि 1 2 3 आगे एक एक बढ़ रहा है तो यहाँ पर आप बोलेंगे 4 आएगा। तो इसी प्रकार से हम श्रेणी क्रम यानी कि श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको देखो यहाँ पर इसे काट दिया गया, ठीक है। तो इसमें जब हम इसे बीच से काट देते हैं तो इस प्रकार से एक दोनों ओर क्या हुआ, एक आपस में मिल गई। तो इस साइड भी लाइन, इस साइड भी लाइन। अब क्या होगा, तो देखो जब हम इसे बीच से काटेंगे क्या होगा, जब हम इसे बीच से काटेंगे तो इस प्रकार से लाइन जाएगी। और उस प्रकार से क्योंकि यहाँ पर देखो इससे इस प्रकार से देखो काटा गया, तो यहाँ पर क्या किया, इसे उल्टा कर दिया गया। क्योंकि ये सेम था, इसे सेम कर दिया गया, मगर इसमें वैसे ही होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसमें क्या होगा, देखो तीर था यहाँ पे, जो तीर था यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर आया। आप बोलेंगे तीर तो यहाँ पर आएगा। हाँ बिल्कुल सही, इसमें तीर यहाँ पर नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसमें भी नहीं। तो हमारा तीर से हमने एक ही चीज़ से जान लिया, एक चीज़ को आपको पकड़ के चलना है। यहाँ पर था, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आएगा। इसमें भी यहाँ पे नहीं, इसमें भी यहीं पर नहीं, मगर डी ऑप्शन में यहाँ पर तीर दिया गया है। तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि तीर यहाँ पर दिया गया है। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको एक देखो यहाँ पे था, थोड़ा रोटेट हुआ, आप बोलेंगे मान लीजिए 45 डिग्री तक रोटेट हुआ, फिर यहाँ पर आ गया, आप बोलेंगे फिर यहाँ पर गया। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीधा है, बिल्कुल हमें सीधा नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सीधा है, फिर से एक थोड़ा तिरछा होगा। आप बोलेंगे 45 डिग्री तक जाएगा, यानी कि 45 डिग्री तक वो थोड़ा मुड़ेगा। अब आइए यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। एक काला, यहाँ पर एक काला था, फिर एक ऊपर वाला क्या किया, ब्लैक, यानी कि एक काला नीचे वाला तो ऊपर वाइट यानी कि सफ़ेद। फिर से यहाँ पर इससे तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक काला है तो यहाँ पर ये हो जाएगा काला, और यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा इस प्रकार से। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हमारा 16वां प्रश्न क्या कहता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आकृतियाँ दी गई हैं, तो जैसे मान लीजिए ये थी, तो यहाँ पर ये होगा कि उस प्रकार से देखो ये जो तीर था वो इस प्रकार से आएगा। अब बोलेंगे ये जो तीर था ये क्या होगा, उस प्रकार से इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जो तीर था इस साइड आया, अब ये तीर इस साइड आएगा। तो ये तीर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ये तीर जो है इस साइड आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपको देना है, देखो आपको इसमें पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है। संख्या 17 से 20 में प्रत्येक समस्या आकृति दी गई है, चिन्ह को यानी कि दूसरे में सेट करना है। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे एम था तो एम को क्या किया, उल्टा बना दिया गया। तो हम टी को उल्टा बना देंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब क्या हुआ, एक सर्कल था और इसे बीच से काट दिया, बीच से काटा, मगर इसमें आधा आ गया, इसे भी बीच से काट देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे इस प्रकार से अगर हम काटेंगे, देखो इस साइड था तो इस साइड वाला अंक है, तो हमारा क्या होगा, इस साइड वाला आ जाएगा। तो आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या किया गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया, जो अंदर था वो बाहर आया, जो अंदर है वो बाहर आएगा। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि देखो ये था तो इसमें क्या हुआ, ये बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और जो बाहर है वो छोटा सा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ए था, ए को थोड़ा सा रोटेट किया गया, यानी कि इसे उल्टा किया गया, तो इस प्रकार से तो एम को भी उल्टा किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं भाग नंबर। यहाँ पर देखो आपको निर्देश सबसे पहले पढ़ लेना है। अब यहाँ पर क्या किया, भाग नंबर 6 है। देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न संख्या 21 से 24 तक का वर्ग आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ABC दर्शाए गए हैं। ज्यामिति आकृति को पूरा, यानी कि जो कटी आकृतियाँ हैं उनको आपको क्या करना है, पूर्ण कर देना है।
तो आपको पूर्ण ऐसे करना है, जैसे वहाँ पर आप एक पेंसिल लेके जाएंगे तो आपको इस प्रकार से थोड़ा बड़ा करना है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से लाइन को पूरा कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से लाइन आएगी, यानी कि इस प्रकार से आकृतियाँ यहाँ पर, ये जो आकृति मिल रही है, देखो ये आकृति आपको जो मिल रही है, तो किस प्रकार से आपको जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको वहाँ पर आकृति देखनी है, तो किस प्रकार से ये आकृति वाली हमारी जो मैच करेगी। तो ये तो हमारी देखो मैच नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा यानी कि बड़ा दिया गया, ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और डी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से जो आकृति है वो हमारी सी ऑप्शन में मैच कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको पूर्व यानी कि इसको इस तरीके से बना देना है। अब आपको ये वाली आकृति ढूंढनी है, किस प्रकार से आ रही है। आप बोलेंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कौन सा होगा, तो इस प्रकार से आपको आकृति उसमें बना लेना, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन से, यानी कि कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। तो आपको इस प्रकार से आकृति दी गई है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब यहाँ पर किस प्रकार से हो सकता है, अब आपको इसमें सी ऑप्शन भी नहीं, तो हमारा जो बी ऑप्शन, इसे हम रोटेट करके लगाएंगे, तो इस प्रकार से अगर मोड़ के इस प्रकार से लगाएंगे तो इसमें बिल्कुल फिट आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से जब मोड़ते हैं तो इस प्रकार से बिल्कुल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, भले बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये प्रश्न, तो इस प्रकार से आपको आकृति को पूर्ण कर देना है, बाद में देखना है किस प्रकार से आकृति दिख रही है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब आओ, ये इसमें आपसे कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, देखो आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट लगाना है। दर्पण वाले प्रश्न है, यानी कि 25 से 28 बाइयों की समस्या आकृति दी गई है, ए बी सी डी चिन्हित आकृतियों में से दर्पण यानी कि एक्स वाई जेड। आपको दर्पण यानी कि जो मिरर वाले प्रश्न होते हैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ऐसा यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। अब ये आपको यहाँ पर करना क्या है, जो भी आपको मिरर वाले देखने हैं, सबसे पहले आपको कोई एक पेन लेना है और इससे अच्छे तरीके से दोहरा देना है। इस प्रकार से आपको दोहरा देना है, देखो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको दोहरा देना है अच्छे तरीके से। बुक है तो यहाँ पर बुक आपको लिख देना है, बुक आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। आप यहाँ पर 2-3 बार इसे अच्छे से दोहरा लेंगे, क्योंकि आपको मिरर देखना है ना, तो वहाँ पर आपसे इसमें बच्चे कई बार जो है गलती करते हैं। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखना है, इसे उल्टा करके आपको यहाँ पर इसे देखना है, फिर से इसे दोहरा देना है, वैसे ही दोहरा देना है जिस प्रकार से आकृतियाँ बनी गई हैं। अब आपको इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप बोलेंगे जो हमारा मैच कर रहा है, इसे के है तो यहाँ पर के है, ओ यहाँ पर बी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन। पहले आपको क्या करना, इस प्रकार से आकृति ऐसे लिखनी है, 2-3 बार आपको दोहरा देना है, क्योंकि ये मिरर वाला इमेजिंग है। तो देखो इस प्रकार से होगा। अब आपको इस प्रकार से उल्टा कर देना है, क्योंकि इस प्रकार से जब आप उल्टा करेंगे तो आपको मिरर मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा। सब में आपको यही कॉन्सेप्ट करना है, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आओ किस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में भी दोहरा कर इस साइड देख सकते हैं, पेपर में अगर दोहराएंगे तो इस साइड देख सकते हैं। और आप देखिए नवोदय परीक्षा में जो आप देने जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से पेपर तो ले जाने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अब वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखना है, तो यहाँ पर हमारे पास पेपर है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी। इस प्रकार से लाइन खींची गई, फिर एक तीर इस प्रकार से बनाया गया, तो यहाँ पर हम तीर इस प्रकार से बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक पत्ता इस प्रकार से बनाया गया, अब क्या हुआ, इस प्रकार से एक लाइन है, तो यहाँ पर एक सर्कल है, तो हम इसे अच्छे तरीके से दोहरा लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से वैसे तो बन नहीं पाएगा, तो मगर उससे बनाना कोशिश करना है, आपको लगे तो वही आकृति लगे। बाद में इसको इस प्रकार से पलटना है, बाद में आपको इसी प्रकार से बनाना है, तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से दोहरा लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये हमारा जो तीर यहाँ पर आ गया, तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको जो है सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक सर्कल दिया गया है और इसकी एक मुंडी दी गई है, देखो इस प्रकार से बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या किया, इस प्रकार से ये बिल्कुल काला किया गया, ये इस प्रकार से छोड़ा गया। अब क्या होगा, ये इस प्रकार से आएगा, ये इस प्रकार से, ये टांग इस प्रकार से, इसके जो पैर है इस प्रकार से जाएंगे और इस प्रकार से। अब आपको 2-3 बार इसे दोहरा लेना है।
2-3 बार दोहराने के बाद आपको इस प्रकार से पलट देना है। आपका मिरर जो इमेजिंग है वो तैयार हो जाएगा। जो मिरर वाले क्वेश्चंस होते हैं दर्पण प्रतिबिंब वाले, ये आपके जो तैयार हो जाएंगे इस प्रकार से। आपको बाद में इसे दोहरा कर देख लेना है क्योंकि इसमें गलती नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो इसमें बिल्कुल ही मैच कर रहा है, तो आप इसे देखकर अपने आंसर को बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, अब इसमें देखो क्या कहता है, इसमें तीर दिया गया तो हम इस प्रकार से तीर बना लेते हैं। इस प्रकार से तीर बना लेते हैं, इसे गोला कर देते हैं। ये तीर बिल्कुल इस प्रकार से है, तो हम इस प्रकार से तीर, ये इस प्रकार से तीर, ये इस प्रकार से तीर बनेगा हमारा। अब इसे हम इस प्रकार से पलट कर देखेंगे तो यहाँ पर ये तीर, ये यहाँ पर ये तीर बना हुआ, ये यहाँ पर सर्कल, ये यहाँ पर तीर बना हुआ। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? आप बोलेंगे ए ऑप्शन, क्योंकि आपको इसी प्रकार से पूरा जो है कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पर इस प्रकार से पेपर नहीं भी लिया जा, मतलब ले जाने नहीं देते हैं, तो आपको इसी पर जो आकृतियों को दोहरा देना है। बाद में जब आप इस साइड देखेंगे पूरी आकृति छप जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आओ भाग नंबर देख लेते हैं 7वें के बारे में। तो यहाँ पर क्या कहता है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको जो है कैंची से प्रैक्टिस करनी है, मगर आपको कैंची यहाँ पर लेने की आवश्यकता ही नहीं करने दूंगा मैं। 29 से 32 में बाईं ओर दिया गया है, यानी कि अनुसार कागज एक टुकड़े की तरह देखकर 5 पंच किया गया है तथा आकृति ABC। देखो जब इसे काटेंगे तो वहाँ पर ABC दी गए, तो आपको जो भी काटने के बाद आपको आकृति लगती है तो वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब क्या हुआ, इस प्रकार से मोड़ा गया। तो यहाँ पर एक पेपर के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से किया गया। देखो एक पूरा इस प्रकार से पेपर लिया गया, अब आपको इस प्रकार से पेपर किया गया, ठीक है। अब इस प्रकार से पेपर मोड़ा गया, इस प्रकार से मोड़ा गया जो यहाँ पर किया गया। तो ये जो सर्कल था, ये वाला जो भाग था वो काट दिया, और जब यहाँ पर हम इसे काटेंगे, थोड़ा यहाँ पर रुक गया, तो इस प्रकार से काटेंगे, यानी कि इसे हमारे पास कैंची नहीं, तो यहाँ पर हम जब इस प्रकार से काटते हैं तो किस प्रकार से हमारा आता है। जब हम इसे खोलते हैं तो किस प्रकार से आएगा, आप बोलेंगे इस प्रकार से आएगा। जब खोलते हैं तो इस प्रकार से आता है। क्या आएगा, आप बोलेंगे इस प्रकार से आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे जो हमारा इस प्रकार से हमने मोड़ा है वो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। आप बोलेंगे, देखो आपको इसमें देखने की आवश्यकता नहीं। देखो यहाँ पर क्या किया है, ये सर्कल काटा, तो यहाँ पर से सिंपली इस प्रकार से आपको खोल देना है और आपको इस प्रकार से वहाँ पर देखना है। अब इसे पूरा इसे खोल देना है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखना पूरी आकृति बनेगी, तो यहाँ पर पूरी आकृति इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर सर्कल था, तो यहाँ पर सर्कल था, जब इसे पलटेंगे तो यहाँ पर भी आएगा, और जब हम इसे इस साइड पलटेंगे तो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो ए ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये प्रश्न किस प्रकार से लगेगा, आप बोलेंगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब क्या होगा, जब इसे खोला जाएगा तो ये एक सर्कल यहाँ पर बनेगा, एक सर्कल यहाँ पर, एक सर्कल यहाँ पर, एक सर्कल यहाँ पर। अब क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए भाग नंबर बात कर लेते हैं 9 के बारे में। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, 33 से 36 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है ABC। आपको इसमें बताना है कि जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर किस प्रकार से आकृति मिलेगी। तो इसमें ये जो है, देखो आपको ये मान लेना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये गलत होगा क्योंकि 4 टुकड़े हैं भाई ना, तो 4 टुकड़ों से आकृति मिलके बनेगी, तो वो तो आपको पता होगा। मगर एक छोटा है, मगर इसमें 2 छोटे बने हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ, देखो ये जो टुकड़ा है वो आपको कहाँ दिख रहा है, ये टुकड़ा है वो आपको कहाँ दिख रहा है। तो ये जो टुकड़ा है वो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि आप बोलेंगे ये जो टुकड़ा है वो यहाँ पर दिख रहा है। और जो आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आकृति दी गई है, तो ये देखो देख लेते हैं किस प्रकार से आएगा। तो आप बोलेंगे ये यहाँ पर किस प्रकार से आएगा या फिर या नहीं आएगा। तो ये हमारा जो इसमें दिख रहा है, देखो ये जो ये टुकड़ा था ये यहाँ पर दिया गया है, अब वहाँ बिल्कुल सही है। अब जो ये यहाँ पर टुकड़ा दिया गया है तो ये यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें छोटा साइज बना हुआ है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये टुकड़ा कौन सा बनेगा, जब हम इसे बिल्कुल आपस में मिला देंगे, पूरा आपस में मिला देंगे, तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो बी ऑप्शन जब मिलाते हैं तो यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से आकृति दिख रही है, ये टुकड़े दूर दूर रहेंगे, ये बोलेंगे दूर दूर हैं,
अगर ये जब इसे पास करेंगे तो हमारा प्लस का चिन्ह बनेगा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देखना, ये होगा बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों? देखो ये इस प्रकार से इतने साइज के हैं, ये भी यहाँ पर इतने साइज के बने हुए हैं, ये कितना, हाँ ये भी इस साइड यानी कि साइज का बना हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये क्या होगा, ये इस प्रकार से है, देखो ये आप यहाँ पर ये भी नहीं मिल रहा, देखो ये साइड दो एक साइड के हैं, नहीं कि ये अगर इस साइड यानी कि दो होते तो ये होता, मगर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा। क्यों होगा? देखो आपको यहाँ पर देखना, एक सर्कल दिया गया तो इसमें भी सर्कल नहीं था, ये वाला जो यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है ट्रायंगल के यानी कि शेप का, जो आप बोलेंगे स्क्वायर दिया गया है, इसमें स्क्वायर दिया गया, इसके बाद ये यहाँ पर दिया गया यानी कि ये जो यहाँ पर दिया गया, और फिर यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर ये, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि 37 से 40 आकृति दी गई है, तो इसमें छुपी आकृति को ढूंढना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो इस प्रकार से छुपी आकृति है, तो आपको छुपी आकृति देखना, ये इसमें बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, तो यही गलत है। तो ये होगा, देखो ये आकृति बना देगा, आपने पेन से वहाँ पर या पेंसिल से बनाकर देख लेनी, एक लाइन गई, ये फिर इस प्रकार से गई, तो ये इस प्रकार से गई, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, ये आकृति बिल्कुल इसमें मैच कर है, छुपी हुई आकृति है ना, तो ये होगा। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, सब कुछ किसी में भी नहीं बनी हुई है, तो बी ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। 39वां प्रश्न देख लेते हैं, इस प्रकार से आकृति बनी, तो इस प्रकार से बनी हुई है, छुपी आकृति को ढूंढना है ना, बिल्कुल वैसे ही आकृति को ढूंढना है आपको, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये किस में मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल इसमें भी नहीं मिलेगा, तो ये किस में मिलेगा आप बोलेंगे, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कैसे मिलेगा, हाँ इसमें है, आप बोलेंगे ये यहाँ पर दिया गया है, देखो ये यहाँ पर छुपी हुई आकृति है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन का क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट भाग में हम मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सोल्व कराएंगे, उसके बाद हम हिंदी का पूरा पेपर देखेंगे, तो उस वीडियो को पूरा वॉच करना ना भूलें। उसके बाद हम दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे, किस प्रकार से आपसे जो पूरा, क्योंकि आपकी जो अंतिम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेखा गणित के बारे में जानेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, समांतर रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा कैसे कहते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके 2-3 बनने वाले हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो